हे छोटे स्पेस एक्सप्लोरर्स, क्यूरियस क्यूब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सोलर सिस्टम के अपने मैजिकल जर्नी की लास्ट स्टॉप पर पहुंच गए हैं, सूरज से सबसे दूर का प्लैनेट नेपच्यून। तैयार हो जाइए ठंडी, तूफानी और मिस्टीरियस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का ब्लू जायंट कहा जाता है। नेपच्यून सूरज से 8वां प्लैनेट है और यह इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को वहां तक पहुंचने में 4 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। जरा सोचो, सिर्फ दिन की रोशनी आने के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़े। नेपच्यून पर जिंदगी ऐसी ही होगी। यह चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह ज्यादातर गैस और बर्फ से बना है, बिल्कुल अपने पड़ोसी यूरेनस की तरह। इसीलिए इन दोनों को आइस जायंट्स कहते हैं। अब सुनो एक कमाल की बात। नेपच्यून को टेलीस्कोप से देखकर डिस्कवर नहीं किया गया था, इसे मैथ्स से डिस्कवर किया गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूरेनस अपने ऑर्बिट में अजीब तरह से मूव कर रहा था, तो 2 स्मार्ट साइंटिस्ट्स अर्बेन लेवेरियर और जोहान गैले ने कुछ मैथ्स कैलकुलेशंस किए और प्रेडिक्ट किया कि कोई और प्लैनेट यूरेनस को खींच रहा होगा। और जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा, बूम, वह वहीं था, नेपच्यून। यह 1846 में हुआ था और यह मैथ्स का यूज करके डिस्कवर किया गया पहला प्लैनेट बना। देखो कितना प्यारा गहरा नीला रंग है। नेपच्यून का रंग मीथेन गैस से आता है, बिल्कुल यूरेनस की तरह, लेकिन यह और भी गहरा और रिच है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कुछ और मिस्टीरियस केमिकल्स हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाना, नेपच्यून बहुत वाइल्ड है। इसमें पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज। यह एक जेट एयरप्लेन की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा है। सोचो, अगर तुम वहां होते तो तुम्हारे बाल उड़ जाते। और अंदाजा लगाओ क्या, नेपच्यून में बड़े बड़े तूफान आते जाते रहते हैं, बिल्कुल जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह। सबसे फेमस तूफानों में से एक को ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता था, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा था। ये तूफान नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में आते हैं, गायब होते हैं और घूमते रहते हैं, जिससे स्पेस में एक घूमता हुआ ब्लू डांस बनता है। नेपच्यून के 14 जात मून्स भी हैं और सबसे बड़ा वाला ट्राइटन कहलाता है। ट्राइटन सुपर स्पेशल है क्योंकि यह उल्टी दिशा में ऑर्बिट करता है। नेपच्यून के रोटेशन के ऑपोजिट कोई और बड़ा मून ऐसा नहीं करता। साइंटिस्ट सोचते हैं कि ट्राइटन बहुत पहले एक ड्वार्फ प्लैनेट रहा होगा जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी ने कैप्चर कर लिया था। नेपच्यून के 5 पतले रिंग्स भी हैं जो डार्क पार्टिकल्स और धूल से बने हैं। वे हल्के हैं लेकिन फिर भी सुंदर हैं। अब सुनो एक बात जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। नेपच्यून पर एक दिन, मतलब एक पूरा स्पिन, सिर्फ 16 घंटे लंबा होता है, लेकिन एक साल सूरज का चक्कर लगाने में लगने वाला समय 165 पृथ्वी साल का होता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा जन्म नेपच्यून पर हुआ होता तो तुम अपनी जिंदगी में एक भी बर्थडे पूरा नहीं कर पाते। ओके, स्पेस कैडेट्स, नेपच्यून के बारे में फन फैक्ट्स का टाइम। फर्स्ट, नेपच्यून इतनी दूर है कि यह पृथ्वी से सूरज से 30 गुना ज्यादा दूर है। सेकंड, इसका नाम रोमन गॉड ऑफ द सी के नाम पर रखा गया है, जो इसके गहरे नीले रंग से मैच करता है। थर्ड, अगर तुम वहां एक गुब्बारा गिराते तो वह दब जाता। प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। फोर्थ, नेपच्यून की हवाएं किसी भी दूसरे प्लैनेट से तेजी से डायरेक्शन बदल सकती हैं। और फिफ्थ, ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा, सबसे अंधेरा और सबसे तूफानी दुनिया है। ओनल राइट, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स, तुम्हारे क्विज का टाइम। चलो देखते हैं तुम्हें कितना याद है। क्वेश्चन 1, नेपच्यून के कितने चांद हैं? क्वेश्चन 2, नेपच्यून के सबसे बड़े चांद का नाम क्या है? क्वेश्चन 3, नेपच्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखो और एक क्यूरियस क्यूब स्पेस स्टार बनो। और बस एक्सप्लोरर्स, हम सोलर सिस्टम के अपनी जर्नी के एंड पर पहुंच गए हैं। मरकरी से नेपच्यून तक
हमने अपने अमेजिंग कॉस्मिक पड़ोस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नेपच्यून भले ही लास्ट प्लैनेट हो, लेकिन एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। तो क्यूरियस क्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फन, एजुकेशनल और एक्साइटिंग साइंस वीडियोस के लिए तुम्हारा फेवरेट चैनल हर हफ्ते। क्यूरियस बने रहना, एक्सप्लोर करते रहना और मैं तुम्हें अपने अगले अमेजिंग स्पेस एडवेंचर में मिलूंगा।